नमस्कार दोस्तों, आप लोग को स्टडी ग्लोबल चैनल पे स्वागत है। मैथ के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो 10 क्वेश्चन लिया गया है, जो एग्ज़ाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल है। आप लोग को बता दें दोस्तों कि आप लोग का जितना एग्ज़ाम होगा, यहाँ पे देखिएगा, आप लोग यहाँ पे ध्यान से देखिएगा। एसएससी, रेलवे और अदर एग्ज़ाम दोस्तों, बहुत सारा एग्ज़ाम है। आप लोगों को सभी एग्ज़ाम में पूछा जाता है, खास करके। आइए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिएगा, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिएगा। कह रहा है क्वेश्चन में, ध्यान से देखिएगा, 2, 4 और 8 के चतुर्थानुपात बताएं। यहाँ पे क्या कीजिएगा, चौथी आप लोग यहाँ पे समझने का कोशिश कीजिएगा। क्वेश्चन में कह रहा है 2, 4 और 8 के चतुर्था अनुपात पता लगाएं। तो चौथी संख्या एक होता है, निकालने के लिए इसको चौथी संख्या बराबर दूसरी संख्या गुने तीसरी संख्या अब बटा पहली संख्या। यहाँ पे दोस्तों आप लोग क्या कीजिएगा, इसमें दूसरी संख्या कितना है, 4 है, तो 4 लिखेंगे। और तीसरी संख्या कितना है, 8 लिखेंगे। अब बटा में कितना है, पहली संख्या, तो पहली संख्या कितना है, 2। कटता है तो कटा देंगे, कितना बार में कट रहा है, 4 बार। 4 4 16। देखिए ऑप्शन नंबर कितना में है, तो ऑप्शन नंबर सी में हो जाता है। यहाँ पे देखिएगा ऑप्शन नंबर क्या में हो जाता है, सी में। आप लोग से उम्मीद करते होंगे दोस्तों ये क्वेश्चन आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं, जो काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर कह रहा है, ध्यान से देखिएगा, 16 आदमी एक मॉडल को 35 दिनों में बनाते हैं। 25 आदमी इसी मॉडल को कितने दिनों में बनाएंगे। एक होता है फार्मूला दोस्तों, यहाँ पे एक फार्मूला था M1 एक हो इंटू D1 बराबर M2 किया होगा D2। M1 कितना होता है, 16 और D1 कितना होगा, 35। कितना होगा, 35 बराबर ये कितना होगा, 25। और D2 निकालना है, तो D2 रहने देंगे। कटता है तो कटा देंगे। एक कट रहा है कितना बार में, 5 बार में। माफ कीजिएगा, ये जो कट रहा है दोस्तों, एक कट रहा है 7 बार में। यहाँ पे देखिएगा, ये जो कट रहा है 7 बार में कट रहा है, कितना बार में कट रहा है। पहले M1 का कितना लिखेंगे, 16 और D1 35 हो जाएगा बराबर। और M2, तो M2 कितना होगा, 25। और निकालना है क्या, D2, तो D2 निकाल लेंगे। कटता है तो कटा देंगे। कट रहा है दोस्तों, यहाँ पे कट रहा है, ध्यान दीजिएगा। ये 7 बचे 35, 5 बार में लगेगा। 7 बचे 35 या 5 7 35, ऐसे भी बोल सकते हैं। ये बचे 25 और 16 गुने 7 करेंगे, तो 16 गुने 7 करते हैं तो कितना आता है, 112 आ जाएगा। 112 बराबर 5D2, कितना है, 5D2। तो D2 बराबर हो जाएगा 112 बटा, यहाँ 112 है बटा 5। तो करीब करीब दोस्तों इसको करने पे ये आएगा
22.4। देखिए ऑप्शन नंबर किस में है, तो इसमें ऑप्शन नंबर दिया ही नहीं है दोस्तों, इसमें टाइपिंग मिस्टेक है। यहाँ पे हम 4 कर देते हैं। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा जो नेक्स्ट है, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा आप लोग, बहुत इजी क्वेश्चन है और आसान। क्वेश्चन कह रहा है, देखिएगा, विशाल एक खिलौना 50 रुपया में खरीद कर 75 रुपये में बेचता है, तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। लाभ प्रतिशत ज्ञात करना है, तो मान लेते हैं सीपी। सीपी का मतलब होता है, यहाँ पे आप लोग को बता देते हैं थोड़ा सा। सीपी कितना, यानी खरीदने को वो क्या बोलेंगे, सीपी। तो सीपी कितना है, 50 है। और एसपी यानी बेच कितना में रहा है विशाल, तो बेच रहा है 75 में, तो 75 लिख देंगे। कितना का प्रॉफिट कर रहा है दोस्तों, 25 का। कितना का, 25 लिखेंगे बटा, और इसमें कितना होगा दोस्तों, 50, क्योंकि प्रॉफिट पूछ रहा है, तो बटा 100। ये कितना बार में कटेगा, 2 बार में, 2 बार में कटा देंगे। अब 25 दूनी 50, 25 दूनी 50। देखिए 50% किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर कितना हो जाता है, सी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिएगा, जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है और पूछा गया क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 4 है, हाँ क्वेश्चन नंबर 4 है, ध्यान दीजिएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 4 है, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है कि दो संख्याएं एक तीसरी संख्या से क्रमशः 40% तथा 60% अधिक है, तो पहली संख्या का दूसरी संख्या से अनुपात निकालना है। आप लोग समझिएगा, इसमें कह रहा है, पहले आप लोग को बता दें, यहाँ पे समझिएगा। एक है जो तीनों संख्या है, एक है पहली संख्या, दूसरी संख्या और तीसरी संख्या। तो कितना है, पहले तीसरी संख्या से ले लेते हैं। तीसरी संख्या है, दूसरी संख्या है और पहली संख्या, ये सब है क्या है, संख्या। क्वेश्चन में कह रहा है कि दो संख्याएं तीसरी संख्या से, दो संख्याएं एक तीसरी संख्या से क्रमशः 40 और 60 अधिक है। तीसरी संख्या से दोस्तों, तो तीसरी संख्या हो जाएगा जो कितना हो जाएगा, 100 होगा। और उसके बाद कितना करा, 40। तो कितना है, पहली संख्या है जो 40 हो जाएगा, तो 140 हो जाएगा। ये दूसरी कितना होगा, 160। ये कितना होगा, 160। उसके बाद समझिएगा, अब कह रहा है कि पहली संख्या और दूसरी संख्या का अनुपात ज्ञात करें। तो इसमें पहली संख्या कितना है दोस्तों, 140 हो जाता है, और दूसरी संख्या कितना, 160। ये कितना होगा, 160। यहाँ पे है 160, यहाँ पे देखिएगा 160 है। कटता है तो कटा देंगे, ये कट रहा है 7 बार में, ये कितना बार में कट रहा है, 8 बार में। देखिए रेशियो 7 यहाँ पे देखिएगा, इसका जो रेशियो है दोस्तों, इसका जो रेशियो है 7.8। देखिए ऑप्शन नंबर किस में है, तो ऑप्शन नंबर बी में हो जाता है। आप लोग ये क्वेश्चन अच्छी तरह से समझ गए होंगे दोस्तों। आप लोग को बता दें दोस्तों, कॉपी पेन ले करके बैठिए ताकि आप लोग को समझने में आसान हो और बनाने का कोशिश कीजिए। क्वेश्चन नंबर देखते हैं, जो 5 है, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 5 काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, आप लोग इस क्वेश्चन पे ध्यान दीजिएगा और पूछा गया क्वेश्चन है। कह रहा है क्वेश्चन में, रमेश एक बस को 15% की हानि पर 510 रुपये में बेचता है और 15% लाभ पाने के लिए उस बस को कितने मूल्य पे बेचना चाहिए, यही क्वेश्चन है। आप लोगों को बता दे दोस्तों कि जब ये रमेश 15% की हानि पे बेच रहा है, तो कितना होगा, तो 15 में से
100 में से 15 जाएगा तो कितना होगा 85, यानी 85 में बेच रहा है कितना, कितना बेच रहा है 510। ये आप लोग समझ गए होंगे। उसके बाद कह रहा है कि 15% लाभ पाने के लिए कितना में बेचना चाहिए। तो उसके बाद कह रहा है 15%, तो 115 हो जाएगा। तो 510 बटा 85 कितना होगा 115, कितना होगा 115। कटता है तो कटा देंगे, ये 23 बार में कट जाएगा, ये 17 बार में कटेगा, ये कट जाता है दोस्तों, ये कटता है 6 बार में। ये कितना बार में कटता है 6 बार में। अगर इसको करते हैं दोस्तों तो करीब करीब ये 600 कितना आ जाएगा, यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे देखिएगा दोस्तों, यहाँ पे देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे देखिएगा, थोड़ा सा मिस्टेक हो रहा है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा। इसमें कह रहा है 15% निकालने के लिए, तो 15% निकालने के लिए कितना होगा, पहले यहाँ से आप लोग समझिएगा, यहाँ पे आप लोग समझिए, पहले 1% का निकाल देते हैं, आसानी होगा बनाने में। 1% बराबर निकालेंगे 510 और बटा कितना होगा 85, कितना होगा 85। ये करीब दोस्तों 6 बार में कट जाएगा, कितना बार में कटेगा 6 बार में, नहीं तो आप लोग कटा सकते हैं। अब कह रहा है 115%, 115, तो 115 लिखेंगे और गुने 6, तो इसको गुना करने पर दोस्तों करीब करीब, करीब करीब नहीं दोस्तों, ये आ जाता है, इसको गुना कीजिए तो 15×6 = 30 और 66 और 66, यानी 690। देखिए ऑप्शन नंबर किस में आता है, तो ऑप्शन नंबर सी में आएगा दोस्तों। ये क्वेश्चन आप लोग समझ गए होंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए, जो 5 है, क्वेश्चन नंबर 5, 5 नहीं है 6 है, माफ कीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 6 है। इसमें कह रहा है कि 3, 12, 4, 6 और 8 पांचर का बहुलक ज्ञात करें, यानी बहुलक ज्ञात करना है। तो आप लोगों को बता दें दोस्तों कि बहुलक का जो सबसे ज़्यादा संख्या होता है, मतलब ज़्यादा संख्या, इसमें कौन, देखिए 3 है, यहाँ पर देखिएगा 3 है, 12 है, 4 है, 6 है, 8 है, 5 है, 4 है। इसमें सबसे ज़्यादा कौन है दोस्तों, तो देखिएगा तो इसमें सबसे ज़्यादा हो जाता है 4। 4 के अलावा कोई संख्या अधिक है नहीं है। 3 भी है तो एक ही है, 12 है तो एक ही है, 6 है तो एक ही है, 5 है तो एक ही, लेकिन 4 है तो 2 संख्या, कितना है 2 संख्या, कितना है 2 संख्या, तो इसका बहुलक कितना होगा 4। देखिए ऑप्शन नंबर किस में आ जाता है, तो ऑप्शन नंबर डी में आएगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा जो नेक्स्ट है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों और पूछा गया क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा, कह रहा एक विद्यालय में 200 विद्यार्थी है, जिनमें से 3/10 भाग लड़के हैं। विद्यालय में लड़कियों की संख्या ज्ञात करें। यानी कहने का मतलब है, क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों कि एक विद्यालय में 200 विद्यार्थी है, जिनमें 3/10 भाग लड़के हैं, तो विद्यालय में लड़कियों की संख्या ज्ञात करना है। तो आप लोग आसानी से बता देते हैं, ये क्वेश्चन आप लोग समझिएगा। पहले देखिएगा कि विद्यार्थी कितना है 200 है, विद्यार्थी कितना है 200। ये बात तो आप लोग समझ गए होंगे, क्योंकि इस बात को क्वेश्चन में दिया हुआ। अब उसके बाद कह रहा है कि 1/3 भाग, भलो मैं यहाँ पे देखिए 3/10 भाग, तो यहाँ 1 लिखेंगे और बटा कितना करेंगे 3/10 भाग कर देंगे। यहाँ क्या करेंगे दोस्तों, एलसीएम ले लेंगे, तो एलसीएम हो जाता है, तो ये हो जाएगा 10 और बटा यहाँ 3 हो जाएगा, तो यहाँ 10 में से 3 जाएगा, कितना होगा 7/10,
गुना 7/10 से कर देंगे, कटता तो कटा देंगे। कितना बार में कट रहा है दोस्तों? ये कट रहा है 20 बार में। कितना बार में? 20 बार। अब 20 गुने 7 करेंगे तो कितना आएगा? 140। देखिए 140 ऑप्शन नंबर किस में है? तो ऑप्शन नंबर ए में हो जाता है। ये क्वेश्चन आप लोग अच्छी तरह से समझ गए होंगे। क्वेश्चन नंबर देखते हैं, जो 8 देखेंगे, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है। क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा, काफी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा। इसमें आपको क्या करना है दोस्तों? दो संख्याओं का अनुपात 3:5 है। यहाँ अनुपात दिया हुआ है दोस्तों, और 20 है, उनका लासा ज्ञात करना। आप लोग को कुछ नहीं करना है। ये कितना रेशियो में दिया हुआ? 3:5 के रेशियो में। उसके बाद HCF, यानी HCF दिया हुआ है कितना? 20 दिया हुआ, तो लासा ज्ञात करना है। तो इसको HCF दिया हुआ है दोस्तों 20। यहाँ पे कितना दिया हुआ है? 20। 20 दिया हुआ, कुछ नहीं करेंगे। 3 × 5 × 20 करेंगे तो ये कितना होगा? 5×15। आप 15 × 20 करेंगे तो कितना आएगा? 300। ऑप्शन नंबर देखिए, ऑप्शन नंबर किस में आता है? तो ऑप्शन नंबर ए में आ जाता है। काफ़ी इजी क्वेश्चन था दोस्तों। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिएगा, जो 9 है, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये भी काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है। यहाँ पे देखिएगा क्वेश्चन नंबर, एक विद्यार्थी में 25, यहाँ देखिएगा, एक विद्यार्थी 25 में से 22 अंक अर्जित करता है, तो विद्यार्थी के अंक प्रतिशत ज्ञात करना है। अंक प्रतिशत ज्ञात करना है। कहने का मतलब यहाँ पे समझिएगा, एक विद्यार्थी है कि एक है जो विद्यार्थी है, 25 अंक का क्वेश्चन है, 25 अंक का क्वेश्चन है, जिसमें 22 अंक ले आता है दोस्तों। यह बात आप लोग समझ जाइए। उसके बाद कह रहा है कि इसमें 25 अंक है। कितना अंक है? 25 अंक, जिसमें 22 अंक ले आ रहा है। यानी यानी कहने का मतलब है कि 25 अंक है, आप यहाँ पे देखिएगा 22 अंक ले आ रहा है, यानी 22 अंक ले आता है। तब इसमें कह रहा प्रतिशत, तो इसमें देखिएगा दोस्तों, 22 है तो 22 लिखेंगे, अब 25 लिखेंगे। क्योंकि इसलिए लिखेंगे क्योंकि 22 अंक 25 अंक में से 22 अंक लाता है, और उसके बाद 100 से गुना कर देंगे तो ये कट जाता है। 25 × 100 और 22 × 88, 22 × 88, यानी कितना? विद्यार्थी के अंक कितना प्रतिशत है? तो 88%। देखिए ऑप्शन नंबर किस में है? तो ऑप्शन नंबर ए में हो जाता है। क्वेश्चन नंबर देखिएगा, जो 10 है, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 10 काफ़ी पूछा गया है क्वेश्चन दोस्तों, ये बात आप लोग समझ जाएं। कह रहा है क्वेश्चन में, यहाँ पे देखिएगा, कह रहा है, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, कह रहा है कि एक दुकानदार फल खरीदते और बेचते समय तौल में गड़बड़ी करते हुए 22% का धोखा देता है, तो उसका कुल लाभ प्रतिशत ज्ञात करना है। आप लोग क्या बता दे दोस्तों, लाभ प्रतिशत होता है, सबसे पहले समझिएगा कि कितना का धोखा दे रहा है। तो धोखा देने का मतलब है दोस्तों लाभ ले रहा है। कितना का ले रहा है? तो 22 का, तो 22 लिखेंगे, प्लस ये भी 22 लिखेंगे, प्लस 22 × 22 बटा 100 करेंगे। यहाँ पे 100 नहीं होगा दोस्तों, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे होगा 22 × 22, यहाँ पे होगा, यहाँ प्लस होगा, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, गुना 22 होगा बटा 100।
कटता है तो कटा देंगे। 22 22 कितना होता है? 22 22 44। 22 22 44। इसको अगर हम गुना करते हैं दोस्तों तो ये करीब 484 आ जाएगा बटा 100। कितना आएगा? बटा 100। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, स्पेस न रहने के कारण यहाँ बता देते हैं। ये 44 हो जाएगा। अब प्लस इसको अगर दशमलव में लिखेंगे तो 4.84 बटा 100, माफ कीजिएगा, यहाँ पे होगा 48.84। देखिए ऑप्शन नंबर कितना में होगा? ऑप्शन नंबर डी में। आप लोग ये क्वेश्चन अच्छी तरह से समझ गए होंगे, क्योंकि इसमें लाभ प्रतिशत कह रहा है, तो लाभ प्रतिशत दोनों को लाभ प्रतिशत करके गुना करके बटा 100 कर देंगे। 100 करके जो भी भाग देने के बाद दशमलव में आएगा उसको ऐड कर देंगे दोस्तों। जो ऐड करके आएगा जो क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा, नेक्स्ट है दोस्तों, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। आप लोग को बता दे दोस्तों कि आप लोग को टोटल मैथ के क्वेश्चन 10 क्वेश्चन करवा चुके हैं। अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। मैथ, रीजनिंग, जीके, जीएस और करंट अफेयर्स करवा रहे हैं दोस्तों। आप लोग अच्छी तरह से प्रिपरेशन कीजिए और अच्छी तरह से आप लोग मैथ हो या जीके हो या किसी सब्जेक्ट हो दोस्तों, आप लोग मेहनत ज़रूर कीजिए, ताकि मेहनत आप लोग करते हुए अच्छी तरह से सफलता पा सकते हैं। आप मेहनत जारी रखिए। जय हिंद, जय भारत।